आपको निकालना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, जो है किसके कांटेक्ट में है, एक ऐसे सोल्यूशन के कांटेक्ट में है जिसका पीएच दिया गया है 10, है ना। यानी कि आपको एक ऐसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है जो कांटेक्ट में किसके है, एक ऐसे सोल्यूशन के कांटेक्ट में है जिसका पीएच दिया गया है 10। क्वेश्चन समझ गए। पोटेंशियल निकालते कैसे हैं आप लोग। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 माना गया है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 माना गया है, एज्यूम्ड वैल्यू है। यहाँ पे आपको इस पीएच वाले के लिए पूछा गया है, तो आपको कैलकुलेट करने के लिए पता होगा पहले से, आप यहाँ पे यूज करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। E इज इक्वल टू क्या होता है, E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n, याद आ रहा है, log टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यह नर्स्ट का इक्वेशन है, या यहां पर कहीं कहीं क्यू लिखा रहता है, log 10 क्यू, ठीक है। क्यू का मतलब ये होता है यही, वो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहां पे आते हैं। अब यहां पे देखिए, पहले इस नर्स्ट इक्वेशन से अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो इस ई की वैल्यू, यानी यही आपको निकालना है। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड की वैल्यू एच इलेक्ट्रोड की 0 मानी गई है, ठीक, यानी ए निकालना है। पोटेंशियल एक्चुअली दो तरह के होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल और एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पे हमें जब पोटेंशियल का नाम दिया गया हो तो रिडक्शन पोटेंशियल ही आप मानिएगा। तो पहले हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे होने वाले रिडक्शन का इक्वेशन लिखते हैं, रिडक्शन का। तो 2H+, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ये हो जाता है क्या, H2, ठीक है, गैस। ये दिया गया इक्वेशन, इसी को सोचना है। तो इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे जो n की वैल्यू हो गई 2, तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए ऐसे ऐसे लिखा रहता है, E यानी कि 2H+ से ये बन रहा है H2, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E नॉट 2H+, ये H2 में कन्वर्ट हो रहा है, माइनस 0.0591 अपॉन n log टू द बेस 10। प्रोडक्ट में क्या है, H2 गैस, ठीक है, ऐसे H2 गैस, और यहाँ पर क्या है 2H+, यानी H+ क्या स्क्वायर कर दीजिए आप, ऐसे इक्वेशन लिखना पता ही है। H+ इंटू H+ करोगे 2 बार, अच्छे ना, तो यह H+ का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। ये है इस इक्वेशन के नर्स्ट का इक्वेशन। यहाँ पे अब n की वैल्यू आपको 2 मिल जा रही है, अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, रखा जाए। अब यहाँ पे बेटा एक चीज आएगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे, ये निकालना है आपको, यही कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हो जाएगी E2H+ H2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 0 मानी गई है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जब नॉट लिखा होता है तो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हिंदी में मानक अपचयन विभव, ये 0 होता है, माना गया है, होता नहीं सिर्फ माना गया है, तो 0 हो गया। यहाँ पे 0.0591 अपॉन n का मतलब इस इक्वेशन में कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 2 कर देना, log टू द बेस 10, ठीक है। और H2 है, H2 गैस है ना, 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 ले लेते हैं इसको, है ना। अब यहाँ पे H+ का चाहिए आपको कंसंट्रेशन, पीएच दिया गया है, तो पीएच दिया गया तो 10⁻⁻10 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देना। अच्छा हाँ, समझ गया कैसे हो गया ना, अच्छा समझते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे दरअसल जो पीएच की वैल्यू होती है, पीएच इक्वल टू होता है माइनस log टू द बेस 10 H+ का कंसंट्रेशन, ये होता है पीएच वैल्यू। इन नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन इज कॉल्ड पीएच वैल्यू। अब अगर आप इस इक्वेशन को H+ के कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखें, H+ के कंसंट्रेशन के फॉर्म में, यानी H+ इक्वल टू करोगे तो यह जो बेस है ना, बेस का ए वैल्यू पावर हो जाती है, तो ये माइनस पीएच हो जाएगा ऐसे। तो H+ इज इक्वल टू होता है 10 के पावर माइनस पीएच वैल्यू। यहाँ पे पीएच वैल्यू आपको दी गई कितना, 10 दी गई है, तो आप यहाँ पे 10 टू द पावर -10 कर सकते हो, ठीक है, ऐसे। समझ रहे नहीं समझ रहे क्या, देख लो, नहीं समझ आ रहा, देखो आपको मालूम होगा ना, अगर आपको log बेस 10 पे 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, पता है ना। ऐसे ही log बेस 10 पे 100 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो 2। ऐसे ही log बेस 10 पे 1000 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो 3, होती है कि नहीं। तो अब अगर ऐसा बेटा है, देखो पहले आप अगर log हटाओगे आप, तो 10 दिया गया है, ठीक, 10 के पावर 1 करोगे, जो 10 है ना इस बेस का, 10 के पावर अगर 1 करोगे तो 10 आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू है जो ये दी है ना यहाँ पर, ये 10 बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर 1। यहाँ देखो आप क्या है, सेम चीज, ये जो इसका पावर कर दो, ये यहाँ क्या है 10 टू पावर 2 कर दोगे, ठीक। इस आधार का ये जो वैल्यू है पावर, ये 100 आ जाएगा। ऐसे ही इसका पावर, इस 10 का पावर 3 क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा वैल्यू, 1000 आ जाएगी, देखिए।
तो क्या कहा गया है, यानी इस बेस का इसे पावर करते रहे हो, तो बेस ए है 10 के पावर pH होगा, यहाँ निगेटिव है तो pH कर दिया ऐसे हमने, समझ गया ना, कॉपी कर लीजिए इसको आप लोग, ये बेसिक सीखने के लिए था। खैर अब यहाँ पे आते हैं, तो हमें H प्लस की वैल्यू मिली जा रही है, H प्लस की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, बोलो हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस 0.0591 अपॉन 2, है ना। अब यहाँ क्या है, लॉग टू द बेस 10 है, ये ऊपर करोगे क्या हो जाएगा बोलो, बेस 10 पर 10 के पावर आप कर सकते हैं 20, ये समझे, 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 20 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 हो गया, इसको ऊपर ले जाओगे ये प्लस हो जाएगा, यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या 10 टू द पावर 20 या 20 log 10 ऐसे लिख सकते हो क्या, माइनस 0.0591 अपॉन 2, बोलो 20 log टू द बेस 10 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 20 इंटू 1 20 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे क्या 2H प्लस S2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 20 log 10 है, log 10 का 1 तो हो गया, 2 से 20 काट दोगे 10 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई 0.591, ये है इसका पोटेंशियल, यानी कि E2H प्लस ऑब्लिक H2, ये है इसका आंसर, ऐसे निकालते हैं।